ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर के और सूर्या माता को। हाँ, तीनों के सामने सूर्या माता को पालना करने वाला, पालन करने वाली। ब्रह्मा विष्णु शंकर जैसे त्रिदेव को, जो ऊंचे से ऊंचे देवता माने जाते हैं, उनको भी बच्चा बना दिया अनसुईया माता ने। हाँ, तो अब प्रश्न क्या है? ये माता कौन? हाँ, वो माता कौन है? दो मालाएं हैं। एक माला है रुद्रमाला और एक माला है विजय माला। दोनों मालाओं में ज्यादा प्योरिटी कौन सी माला में है? विजय माला में। वो विजय माला की आत्माएं, इसे बंद कर दो, वो विजय माला की आत्माएं इस समय संपूर्ण पवित्र कहें या अपवित्र कहें? वर्तमान समय है। अगर अभी संपूर्ण पवित्र कहें तो इसका मतलब उनको ज्ञान लेने की दरकार है ही नहीं। और कहते हैं बिना भगवान के ज्ञान के किसी की गति नहीं हो सकती। तो उन आत्माओं को भी एडवांस ज्ञान जरूर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो पवित्रता का निर्वहन वो कर रही हैं, ब्रह्मा कुमारी विद्यालयों में, वो पवित्रता सन्यासियों की पवित्रता है या प्रवृत्ति मार्ग वाले देवताओं की पवित्रता है? सन्यासियों की पवित्रता है। जब एडवांस ज्ञान ले लेवे तो उनके जो समान पुरुषार्थी हों, उनके साथ रह करके जो पवित्र जीवन बिताएंगे, पवित्र युगलमन के संसार में प्रत्यक्ष होंगे, उनके सामने दुनिया झुकेगी और उनमें असली पवित्रता आ जाएगी। तो विजयमाला भी अभी है और रुद्रमाला भी अभी है। दोनों का लक्ष्य आत्मा को पवित्र बनाना है। लेकिन दोनों ही मालाओं में बीज ज्यादा पवित्र होता है, बीज ज्यादा पावरफुल होता है या आधार ज्यादा पावरफुल होता है? जो बीज हैं वो राजाएं बनेंगे, जो आधार हैं वो रानियां बनेंगी। कितनी भी जन्म जन्मांतर की पवित्रता की पावर है तो भी उनको आधार लेना पड़ेगा बीज का। ये अंधे और लंगड़े की कहानी है। तो विजयमाला का जो अव्वल नंबर का मणका है, वो प्योरिटी में भी अव्वल नंबर होगा या नहीं होगा? होगा। वो चंद्रवंश में है या सूर्यवंश में है? चंद्रवंश में। दुनिया के जितने भी वंश हैं उनमें चंद्रवंश और सूर्यवंश ही सबसे ऊंचा है। चंद्रवंश की वो आत्माएं जो प्योरिटी में
जन्म जन्मांतर की तीव्रता धारण करती है। अपने अपने गुण तो हर वंश में कोई न कोई होते ही हैं। तो जो भी दूसरे दूसरे वंश हैं, उन सब के बीज कहाँ हैं? एडवंश में, रुद्रमाला में। और चंद्रवंश में भी जितने मणके हैं, उन सब मणकों के बीज कहाँ हैं? एडवंश में। और विजयमाला कहो, चंद्रवंशी कहो, उन चंद्रवंशियों या विजयमाला वालों का जो हेड है, मुखिया, उसका भी कोई बीज होगा या नहीं होगा? है? वो कौन होगा? है? ना ब्रह्मा होगा या विजयमाला के हेड ब्रह्मा हो गए ना। वो तो चंद्रमा है। ब्रह्मा क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा से सारे ही पैदा हुए चंद्रवंशी। उन चंद्रवंशियों में सबसे ज्यादा प्योरिटी को वहन करने वाली आत्मा हुई नहीं, वैष्णवी देवी, लक्ष्मी। वो लक्ष्मी जो है वो प्योरिटी में सबसे आगे है विजयमाला में। और बीच में नहीं बोलो। और रुद्रमाला में विजयमाला की जो हेड है वो लेफ्टिस्ट होगी विजयमाला में या राइटियस? अरे माला में ये रूप होता है ना, तो ऊपर के जो दो मणके होंगे उनमें एक राइटियस और एक लेफ्टिस्ट, एक आदि और एक अंत। जैसे रुद्रमाला में एक आदि, आदि पिता, और एक आदि माता। तो एक आदि हुआ, एक अंत हुआ, एक जगत पिता और एक जगदम्बा। आदि अंत तो है, सबसे अंत का मणका भी है, लेकिन भगवान के सबसे नजदीक है, उतना ही नजदीक है जितना पहला मणका है, हैं? या कम नजदीक है? उतना ही नजदीक है। पहला मणका भी उतने नजदीक और आखिरी मणका भी उतने ही नजदीक है भगवान के, जो फूल के रूप में दिखाया जाता है। ऐसे ही विजयमाला में जो वैष्णवी शक्ति है, वो वैष्णवी शक्ति सबसे नजदीक है ऊपर में, और प्योरिटी में सबसे आगे है। जगदम्बा को प्योरिटी में आगे कहेंगे उसके मुकाबले, या पीछे कहेंगे? पीछे हो गई। तो जो विजयमाला में अव्वल नंबर है, उस विजयमाला की बीज कौन है? एडवांस में ना। जगदम्बा कैसे बीज हो गई? उसमें प्योरिटी होनी चाहिए कि नहीं? बीज तो बाप होता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। ब्रह्मा बाबा तो मालाओं में है ही नहीं, वो साकार शरीर ही नहीं है उसको।
प्रजापिता वाली आत्मा, प्रजापिता वाली जो आत्मा है उसमें तो शिव प्रवेश है, और जो प्रजापिता वाली आत्मा है वो अभी मर्यादा पुरुषोत्तम का पार्ट बजाने वाली है, या जो वैष्णवी वाली आत्मा है वो मर्यादा पुरुषोत्तम का पार्ट बजाने वाली है? वैष्णवी मर्यादा पुरुषोत्तम का पार्ट बजाने वाली है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो त्रेता में गायन है वो वैष्णवी वाली आत्मा ही त्रेता के पहले जन्म में राम बनेगी। राम वाली आत्मा जो वास्तव में अभी है वो घाट घाट का पानी पीने वाली है या पवित्रता में मर्यादा पुरुषोत्तम है शरीर के द्वारा है? तो घाट घाट के पानी पीने वाली हो गई, उसे मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहेंगे? इसका मतलब विजय माला की जो हेड है पवित्रता में सबसे ऊंची, लेकिन माला तो सेकंड क्लास है कि अव्वल नंबर है? माला तो रानियों की है कि शिव बाबा के बनाए हुए राजाओं की है? रानियों की माला। बाबा राजा बनाने आया है या रानी बनाने आया है? बाबा आधीन बनाने आया है या अधिकारी बनाने आया है? अधिकारी बनाने आया है। तो शिव बाबा जो अधिकारी बनाने की माला रुद्र माला बनाता है, उस रुद्र माला में प्योरिटी में अव्वल नंबर मणका कौन है? अरे पतित तो हैं, लंगड़े तो हैं, लेकिन कोई कम लंगड़ा होता है, कोई ज्यादा लंगड़ा होता है। सरकार में जाकर के सर्टिफिकेट बनवाने जाओ, कोई लंगड़े को 80% देंगे, कोई लंगड़े को कहेंगे 10% लंगड़ा है, बाकी सब ठीक है, इसको फ्री टिकट नहीं देंगे। ऐसा होता है कि नहीं? तो रुद्रमाला के मणकों में पवित्रता में वैष्णवी का भी बीज कौन है? कोई होगा या नहीं होगा? अरे प्रजापिता। प्रजापिता अभी तो बोला, प्रजापिता घाट घाट का पानी पीने वाला है। पतित में शिव बाबा आते हैं। शिव बाबा पतित तन में आते हैं, पावन तन में आते हैं। बाबा आप वही बताइए हम लोग जो की माँ है क्या जो माँ है हाँ, जो सूर्यवंश का फाउंडेशन पड़ता है, नई दुनिया का जो फाउंडेशन पड़ता है, जिसके लिए अभी 2-4 वर्ष पूर्व अव्यक्तवाणी में बोला है, तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात बाप दादा ने दी है। उस नई दुनिया में आना जाना करते हो ना, तो वो सौगात नई दुनिया की फाउंडेशन के रूप में दी है या नई दुनिया के रूप में दी है? फाउंडेशन है। फाउंडेशन तो गड्ढे में दीवारें बनाई जाती हैं, अंदर वो दीवारें गुप्त बनती हैं या बाहर प्रत्यक्ष बनती हैं? गुप्त बनती हैं। पहले ऐसा नहीं होता था कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते थे तो चारों तरफ पर्दा लगाए देते हो, और अभी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं तो क्या करते हैं? चारों तरफ पर्दा लगा देते हैं। ये भी परंपरा तब से शुरू हुई जब से ब्राह्मणों की दुनिया में प्रैक्टिकली वो नई दुनिया के संगठन का फाउंडेशन पड़ना शुरू हुआ। तो वो फाउंडेशन गुप्त डाला जा रहा है या प्रत्यक्ष डाला जा रहा है? गुप्त डाला जा रहा है। किसी को पता नहीं है उस पर्दे के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सा पुरुषार्थ हो रहा है। तो जो फाउंडेशन डाला जा रहा है नई दुनिया का, उसमें प्योरिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?
होनी चाहिए। और प्रवृत्ति मार्ग की प्योरिटी होनी चाहिए या निवृत्ति मार्ग की होनी चाहिए? प्रवृत्ति मार्ग की प्योरिटी होनी चाहिए। वो प्रवृत्ति मार्ग की प्योरिटी डालने के लिए सारी पृथ्वी पर सिर्फ एक ही शहर चुना गया है जो पाताल में कभी नहीं जाता, गड्ढे में नहीं जाता। नहीं, हिरण्याक्ष जब सारी पृथ्वी को गड्ढे में ले जा रहा था, पाताल में लेकर के जा रहा था, तो काशी नगरी पृथ्वी से छिटक के ऊपर चली गई। प्यास लगी है? नहीं, बहुत देर से पानी नहीं पिया आपने? नहीं, आप चले रहे। अच्छा, हम तो पिए लेंगे, जब ये लोग बोलना शुरू करेंगे तब हम पी लेंगे। हाँ। तो काशी नगरी छिटक के अलग चली गई। उस काशी नगरी के ये लिए गायन है भारत में कि काशी में मरेंगे तो कहाँ जावेंगे? स्वर्ग में जावेंगे। ये शरीर से मरने की बात है या जीते जी देह अभिमान से, मोह से मरने की बात है? ये मोह से मरने की बात है। जो जीते जी देह से, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से नष्ट मोहा हो जाते हैं या होने के लिए पुरुषार्थ करना शुरू कर देते हैं, पक्का कर लेते हैं कि हमें तो अब नष्ट मोहा बनना ही है। वो जैसे कि पुरानी दुनिया से मर गए, अपनी देह से मर गए, माने इस देह के लिए चाहे खिचड़ी मिले या खाने के लिए जो भी मिले, हमें तो पुरुषार्थ करना है। कपड़ा अच्छा मिले न मिले तो भी बाहर की दुनिया वालों से हमारा कोई कनेक्शन अब रहने वाला नहीं है। हमें उनसे फोनबाजी भी नहीं करनी है, मिलना जुलना भी नहीं है। और जो भी देह का पुरुषार्थ करना है वो नई दुनिया के लिए करना है या पुरानी दुनिया के भांतियों के फायदे के लिए करना है? नई दुनिया के लिए करना है। तो देह से भी नष्ट मोहा, देह के संबंधियों से भी नष्ट मोहा, देह के पदार्थों से भी नष्ट मोहा। ऐसी आत्माएं जो देह अभिमान से मर जाती है वो काशी में मरा हुआ संगठन बनाती हैं। उनसे नई दुनिया तैयार होती है। वो नई दुनिया पवित्रता का फाउंडेशन वाली दुनिया है या उसमें अपवित्रता भी है? पवित्रता का संकल्प है, पवित्रता की भावना है। ये आज के काशी किसको कहा जाएगा? सारी कथा कहानियां खत्म हो गई, सारी रामायण खत्म हो गई। रावण, सीता का बाप कौन था? रावण। तो काशी नगरी का जो संगठन है वो संगठन रूपी दुनिया गड्ढे में नहीं जाती है। बाकी सारी दुनिया को हिरण्याक्ष कहाँ ले जाता है? पाताल लोक में ले जाता है। तो उस काशी नगरी का गायन है। शंकर की प्यारी नगरी कौन है? काशी नगरी। दिल्ली नहीं बताई, माउंट आबू नहीं बताया, हाँ अहमदाबाद नहीं बताया, क्या बताया? काशी नगरी।
वो कोई जड़ काशी नगरी की बात नहीं है। कोई रुद्रमाला में चैतन्य आत्मा है जो चंद्रवंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बीज है, जगदम्बा है कि नहीं है? और चंद्रवंशियों का बीज कौन है? जगदम्बा। सूर्यवंशियों का बीज है बाप ज्ञान सूर्य। उन सूर्यवंशियों में जब जगदम्बा चली जाती है, गुप्त हो जाती है, तो ब्राह्मण परिवार को पालने वाला कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? माता के रूप में चाहिए। तो वो काशी नगरी निमित्त बनती है, जिसे सूर्यवंशियों की माँ कहा जाता है। वो ही अनुसुईया है जो वैष्णु जैसी पार्ट बजाने वाली मूर्ति को भी बच्चा बना के पालना करने वाली है। इसलिए अव्यक्तवाणी में 20 बार बोला है, तुम्हारी परदादी है। ईस्टर्न जोन वाले तो ज्यादा जानते होंगे परदादी किसे बोला है। कौन है परदादी? अरे बेसिक में ब्राह्मणों की दुनिया में परदादी किसको कहा है? हैं? अरे ईस्टर्न जोन का हेड ऑफिस कहाँ है? वहां का हेड कौन है? हैं? हैं? अरे बेसिक में कौन है? पहले बेसिक में तो बताओ। निर्मल शांता, शांत स्वभाव की, और शांत स्वभाव में भी निर्मल शांत है, मैल माटी नहीं भरा हुआ है। उसका दूसरा नाम दिया है योगिनी। क्या? योग बल वाली। काशी का अर्थ क्या होता है? हैं? तेज। काश्य, काश्य माने याद का तेज। तो वो अनुसुईया का पार्ट बजाने वाली है, जो विष्णु देवी शक्ति को, वैष्णो देवी जैसी मूर्ति को भी बच्चा बना के पालना करती है। आपने एक वाक्य अव्यक्तवाणी में सुना होगा कि तुम बच्चों ने, अर्थात अष्टदेवों ने, इन दीदी दादियों की भी पालना की है, श्रृंगार किया है यज्ञ के आदि में। तो श्रृंगार लेने वाली कौन हुई? दीदी दादी दादियां। और श्रृंगार करने वाली कौन हुई? अष्टदेव की आत्माएं। उन अष्टदेवों में पहला नंबर तो हो गया हीरा, हीरो पाटधारी। काशीनाथ कहो। फिर काशी कौन हुई? जगदम्बा। काशी नगरी भी तो काश्य रूपी तेज को धारण करने वाली होनी चाहिए ना, इसलिए उसका नाम योगिनी दिया है। तो ऐसे नहीं है कि अनुसुईया का पार्ट हुआ ही नहीं। अनुसुईया का पार्ट भी है और अत्रि ऋषि का भी पार्ट है। क्या? त्रि माने है 3, और अत्रि जो 3 नहीं है। 3 क्या है? मूर्तियां। 3 क्या है? मूर्तियां। लेकिन वो 3 मूर्तियों में से नहीं है। वो कौन है? हैं?
नहीं मालूम? मेरा नाम सदैव शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं। मैं मूर्ति नहीं हूँ, मैं सदैव क्या हूँ? अमूर्त हूँ। वो यात्री है। उसकी पत्नी का नाम है अनुसुईया। और चंद्रवंश की महारानी कौन है? चंद्रवंश का महाराजा कौन है? अगर महाराजा मालूम है तो महारानी भी मालूम पड़ जाएगी। कौन है? 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 कृष्ण, दादा लेखराज। राम नहीं, यज्ञ के आदि में राम फेल नहीं हुआ तो चंद्रवंशी हुआ या क्या हुआ? है? चंद्रवंशी हुआ। तो राम हुआ उस समय चंद्रवंशी, तो उसके साथ कोई फेल होने वाली भी हुई होगी। है? जगदम्बा। जो जगदम्बा है वही चंद्रवंशियों की बीज है। और हाँ, उत्तर काशी कैसे कहा गया? एक काशी कैसे? एक काशी अलग हो गया, एक उत्तर काशी हो गया। क्या हुआ? उत्तर काशी भी कहा। कौन सी काशी? उत्तर काशी। उत्तर काशी का मतलब है उत्तरी दिशा में, जिसने काशी रूपी तेज को धारण किया। माने उसका बचपन भी होता है और फिर बड़े होने के बाद एडवांस में बड़े रूप से भी पुरुषार्थ करती है। उत्तर दिशा ज्यादा पवित्र मानी जाती है या दक्षिण दिशा ज्यादा पवित्र मानी जाती है? दक्षिण दिशा में इस्लामी धर्म खंड है, इसलिए वो उतना पवित्र नहीं माना जाता। ये दक्षिण हाथ है और ये राइटियस माना जाता है। तो उत्तर काशी का मतलब ये हुआ कि बचपन में रह करके जो काशी ने पुरुषार्थ किया था वो उत्तर काशी का पुरुषार्थ है। बचपन में ज्यादा प्योरिटी होती है, ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है, सहज पुरुषार्थ होता है या बड़ा होने के बाद सहज पुरुषार्थ होता है? बचपन में सहज पुरुषार्थ होता है। वो ऊंची स्टेज की